जब आपको कहीं से न हो न्याय की आस तो आइए मानव अधिकार आयोग के पास। मानव अधिकार आयोग का सोचना है आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेंटोर शरद सर और लेके हाजिर हूं आपके लिए एक अद्भुत फैक्ट। आज हम चर्चा करेंगे 10 दिसंबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर 1950 को सबसे पहली बार इसको मनाया गया था। क्या है ये? उसका नाम सुनिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। सबसे पहली बार इसको यूएनओ के द्वारा मनाया गया था और इसको मनाए जाने के पीछे का क्या कारण था ये समझते हैं। दुनिया भर में जितने भी प्रकार के इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबको मानव के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनको बताना कि क्या क्या मानव अधिकार होते हैं। आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे अधिकार होते हैं। नेचुरल राइट्स की बात कर लें, ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, लीगल राइट्स की बात कर लें और फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में भी निहित होते हैं। इन सभी अधिकारों में सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च है हमारा अपना मानव अधिकार। मानव अधिकार के ही अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकार आते हैं और मानव अधिकार व्याप्त है, प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ मानवों को। आइए समझते हैं कि मानव अधिकार मनाने के लिए हर साल थीम रखा जाता है। तो 2020 का थीम क्या रखा गया है? 2020 में भी मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा, बड़े ही हर्षोल्लास से, धूमधाम से मनाया जाता है और उसका थीम रखा गया है, यानी विषय रखा गया है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये हमारा थीम है। लेकिन और ये रखा किस चीज के लिए गया है? ये रखा गया है कोविड-19 के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए। कोविड-19 में काफी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, तो इसका उद्देश्य है इसके अंतर्गत मानव के अधिकारों की पुनर्प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। तो ये तो हमारा मानव अधिकार है, थीम भी आपको पता चल गई। आइए समझते हैं कि विश्व में क्या मानव अधिकार की स्थिति थी और कब से शुरुआत हुआ। तो विश्व में सदियों तक मानव अधिकार के बारे में किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो जैसे कि भारत की ही बात करें, भारत में बहुत से मनीषियों, विदेशियों, ज्ञाताओं की अगर बात करें तो धार्मिक चर्चाएं हुई, अध्यात्म के ऊपर चिंतन हुआ, दर्शन के ऊपर टीका टिप्पणी हुई, सभी प्रकार की चीजें हुई। लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं मानव के अधिकार विलुप्त रह गए। मानव के अधिकार की किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई और ना ही उसके ऊपर चर्चा की गई। तो क्या कारण था? इसके पीछे कारण यह था कि मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं, जो उसके परिणाम होते हैं, इन सब को कहीं न कहीं मानकर बैठा गया था कि पूर्व जन्म के आधार पर होते हैं। तो जब पूर्व जन्म के आधार पर होते तो भाई मानव के अधिकार की तो बात ही नहीं की जा सकती। यही नहीं, और भी बहुत सी प्राचीन जो सभ्यताएं थी वहां पर भी मानव अधिकार का कहीं भी नाम नहीं लिया गया। साथ ही साथ आपको समझाना चाहते हैं, यूरोप में पुनर्जागरण के समय तक भी मानव अधिकार नहीं बताया गया। समझ रहे बात को? लेकिन शुक्रगुजार है, धन्यवाद है UDHR का, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का या फिर चार्टर का। इस चार्टर में एक प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन था और साथ ही साथ इसमें 30 अनुच्छेद यानी 30 आर्टिकल्स थे। और इस चार्टर को एक्सेप्ट किया है 1948 में, 1948 में यूएनओ ने, और इसको बना लिया मानव अधिकार आयोग। इस कानून के तहत 1950 में ही मनाया गया सबसे पहली बार मानव अधिकार दिवस। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 1950 में यूएनओ ने मनाया था। और आप भी इस बात को जान लीजिए, 10 दिसंबर की तारीख कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े अधिकार की बात करता है, हमारे अपने ह्यूमन राइट्स की बात करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 28 सितंबर 1993 को भारत में मानव अधिकार कानून को अमल में लाया गया था। और साथ ही साथ इसी के बाद आगे जब चर्चा होती है तो 12 अक्टूबर 1993 को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर दी गई। अब भारत में भी 1993 के बाद अगर किसी के मानव अधिकारों का हनन होता है, नहीं प्राप्त होता है, तो मानव अधिकार आयोग के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार का अगर आपका हनन हो रहा है, मानव के अधिकार कितने प्रकार के होते हैं आप समझ लीजिएगा। हर एक चीज जो कि फंडामेंटल राइट्स में है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, नहाने की स्वतंत्रता, ना नहाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, मतलब सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत आता है? ये सब मानव के अधिकारों के अंतर्गत ही तो आता है। अब आपको अगर सर फंडामेंटल के अंतर्गत आता है, भाई फंडामेंटल भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो मानवों को ही प्राप्त होते हैं। तो यही है। और इस दिन यानी आज ही के दिन 10 दिसंबर के दिन
मानव के अधिकारों को और ज्यादा उसके विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मुद्दों पर मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, बैठक होती है और साथ ही साथ प्रदर्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इसको और ज्यादा जागरूक करने के लिए कि मानव के अधिकारों का हनन ना किया जाए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का है, सब तो मानव है, सभी लोग इंसान हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानव धर्म होता है, इंसान का धर्म होता है। इंसानियत अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। तो यही इसी बात पे चर्चा होती है आज यानी 10 दिसंबर के दिन।